चलो तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओपन द नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक। तो नेक्स्ट पे आप देखेंगे यहाँ पर हमारा सेकंड है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम। अब आप देखेंगे यहाँ हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। फर्स्ट है हमारा, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 4 वर्ड्स दिए गए हैं, 4 वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं। जो इनसे सुटेबल होगा, जो वर्ड मैच करेगा वो उससे हम इसे मैच कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर है बूमिंग। बूमिंग का मतलब है अचानक से बढ़ना। अब ऐसा वर्ड हम देखेंगे, इसे कौन सा वर्ड ऐसा मैच कर रहा है, तो इससे कौन सा वर्ड मैच कर रहा है, सडनली इंक्रीज। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, इसका मैचिंग हो गया। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि जिसपे विश्वास करना मुश्किल हो या बहुत ही अमेजिंग चीज हो, उसे हम क्या कहते हैं, इनक्रेडिबल। तो इसका होगा हमारा अनबिलीवेबल। इसका आंसर होगा फर्स्ट ए। नेक्स्ट हमारा फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग का मतलब होता है बहुत अच्छे से बढ़ना, ग्रो करना। इसका होगा आंसर ग्रोइंग वेल। नेक्स्ट है हमारा सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कल्चर, टाइप्स ऑफ कल्चर। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, अलग अलग कल्चर्स। तो इसका हमारा होगा टाइप ऑफ द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पर हम आते हैं, लेट्स एंजॉय द पोएम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्क ऑन इंडियाज फैक्ट फाइल एंड फाइंड आउट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे हमें क्या करनी है, इंफॉर्मेशन लिखनी है। ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये हमारा पोएम में से नहीं है, ये किस लिए, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए है ये क्वेश्चंस। चलिए तो शुरू करते हैं। कैपिटल सिटी। फर्स्ट है हमारा कैपिटल सिटी। हमारी इंडिया की कैपिटल सिटी, राजधानी कौन सी है, कौन सी है, तो बच्चों बताइए। हमारी कैपिटल सिटी है दिल्ली। हमारी कैपिटल सिटी कौन सी है, दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन। यहाँ हमें बताना है हमारे इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है। कितनी है बच्चों, 1.4 बिलियन, यानी 140 करोड़। हमारे इंडिया में कितने लोग रहते हैं, 140 करोड़। नेक्स्ट है हमारा करेंसी। करेंसी को हिंदी में हम कहते हैं मुद्रा। जैसे कि आपने सुना होगा अमेरिका या फिर कनाडा, ये सब, इन सब की बोलते हैं कि डॉलर, इनके यहाँ बोला जाता है डॉलर। हमारे यहाँ हम क्या बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना, मम्मी मुझे 10 रुपए चाहिए, 50 रुपए चाहिए, क्या बोलते हैं, रुपए। तो हमारी इंडियन करेंसी क्या होती है, इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत नेम ऑफ इंडिया। इंडिया का संस्कृत नेम, संस्कृत का नाम क्या है, इंडिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, भारत। क्या कहते हैं बच्चों, भारत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2-3 बताएंगे आपको एग्जाम्पल के लिए, कौन कौन से हैं। जैसे कि हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान, क्या हो गया, भूटान, भूटान, और नेपाल एंड सोल। बहुत सारे हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो चलो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। चलिए चलते हैं ऊपर द नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक। चलो नेक्स्ट है हमारा रीडिंग स्किल्स। अब हमें यहाँ पर दिया गया है, रीड द नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री एंड फाइंड आउट इट्स मीनिंग, डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चन। आपको अब हमारा नेशनल एंथम पढ़ना है। नेशनल एंथम क्या होता है, राष्ट्रगान, उसको हम कहते हैं नेशनल एंथम, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आंसर क्वेश्चन है, हु कंपोज द नेशनल एंथम।
नेशनल एंथम किसने लिखा था बच्चों? किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When was the national anthem adopted by Constitution? जो हमारा नेशनल एंथम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1915। 24 जनवरी 1915 में अपनाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र? अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं? अच्छा तो बच्चों आपने सभी ने तिरंगा देखा है, हमारा नेशनल फ्लैग, तो उसमें आपने देखा होगा एक ब्लू कलर का वो होता है सर्कल, तो उसमें बहुत सारी ऐसी डंडियां होती हैं, सभी ने देखा है ना। तो इन डंडियों को क्या कहते हैं? स्पोक्स, और इसको कहते हैं अशोक चक्र। तो इसमें कितने स्पोक्स होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द रिसाइटल टाइम ऑफ नेशनल एंथम? नेशनल एंथम को जब हम गाते हैं उसका रिसाइटल टाइम क्या है? उसका टाइम है 52 सेकेंड्स। कितना है बच्चों? 52 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब यहां पर हो जाता है हमारा चैप्टर खत्म। हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है और आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए करने के लिए पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी जिसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। और अगर आपको इस चैप्टर में से या फिर जो एक्सरसाइज हमने कराई है कुछ भी समझ नहीं आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जाना है हमारे हेल्प डेस्क नंबर पर जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिया गया है, उस पर जाकर आप क्या करना है, आपको टेक्स्ट मैसेज करना है या फिर वॉइस मैसेज, उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगी। कैसे करेंगे? आपको कॉल लगाया जाएगा और डायरेक्ट पर्सनली आपको क्या किया जाएगा, आपके आंसर को बताया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हमारा लेक्चर होता है खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।